क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार फूलों का क्यारी है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा देखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसके चारों ओर जो ये 4 मीटर का है, ये सब क्या है, 4 मीटर चौड़ा क्या है, एक पथ है, ठीक है, ये 4 मीटर का पथ हुआ, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर तथा फूलों की क्यारी का व्यास, ये जो बीच वाला है फूलों का क्यारी है 66 मीटर, इसका पूरा व्यास दिया हुआ, ठीक है, 66 मीटर। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो पथ है ना, इसका क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसमें से जो फूलों का क्यारी का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे तो ये पथ का क्षेत्रफल बच जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे तब, तो ठीक है। हम लोग देखिए सबसे पहले लिखेंगे फूलों के क्यारी का व्यास, लिखेंगे फूलों के क्यारी का व्यास, क्यारी का व्यास, फूलों की क्यारी का व्यास कितना हो जाएगा, तो 66 मीटर दिया हो, तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 होता है, तो 66 मीटर बट्टे में 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 33 बार में कर जाएगा, तो 33 मीटर ये फूलों के जो क्यारी आया, मतलब छोटा जो वृत्त है उसका आ गया व्यास। तो हम लोग ये देखिए त्रिज्या इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, तो R1 मान लेते हैं, ठीक है। R2 मतलब क्या, दो त्रिज्या इसमें आ जाएगा, इसलिए R1 हम लोग इसको मान लिए, ब्रैकेट में लिख देना, आपको समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ये त्रिज्या हो जाएगा फूलों का क्यारी। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पथ सहित, पथ तथा नहीं तो पथ सहित फूलों के क्यारी, फूलों के क्यारी का व्यास, क्यारी का व्यास या त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे, त्रिज्या देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे समझ रहा है, देखिए 33 मीटर तो यहाँ तक है, ये जो दिया हुआ है ये टोटल तो दिया है 33 मीटर, ठीक है। अब इसके साइड में 4 मीटर, तो अगर यहाँ पर 4 और बढ़ा देंगे तो टोटल का हो जाएगा पथ सहित फूलों के क्यारी का फूलों के क्यारी, यहाँ पर आ जाएगा क्यारी का त्रिज्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 33 मीटर और प्लस 4 मीटर है, 4 मीटर, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 37 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कुछ R2 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही है तो गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। अब कह रहे हैं पथ का क्षेत्रफल निकालो, लिख देंगे हम लोग पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालेंगे, फूलों का मतलब क्या, पथ सहित जो फूलों की क्यारी है उसका क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे, लिखेंगे पथ सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, पथ सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल, माइनस यहाँ पर लिखेंगे फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे, देखिए समझिए, ध्यान से आपको समझना। देखिए ये टोटल का क्षेत्रफल अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे और ये जो बीच वाला उसका, तो ये माइनस अगर कर देंगे तो ये बच जाएगा इसका क्षेत्रफल, वही हम लोगों को निकालना। पथ कौन है, तो ये चारों साइड में जो है उसको, ठीक है। अब देखिए पथ का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए फूलों का क्यारी क्योंकि वृत्ताकार है तो कितना हो जाएगा, अब पाई R स्क्वायर, तो R1 यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सॉरी R2 लिखेंगे, R2 क्योंकि पथ के क्यारी सहित हम लोग लिखें तो यह R2 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पाई R, यहाँ पर आ जाएगा पाई 1 का स्क्वायर, मतलब हम लोग दोनों त्रिज्या ही माने हैं, R1 R2 माने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में क्या है, पाई कॉमन है, बाहर निकालेंगे, नहीं तो देखिए अगर रख के भी बना सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये सिर्फ बच गया, बचा ना। अब देखिए यहाँ पर एक आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आपको यहाँ पे समझ लेना। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो इसको a मानेंगे, इसको R2 को अगर a मान लेंगे, R1 को b मान लेंगे, तो एक बार a प्लस में और उसके बाद एक बार माइनस में हो जाता है ना। इसी फॉर्मूला पर इसको भी हम लोग तोड़ देंगे। देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, R2 माइनस R1 एक बार और उसके बाद R2 प्लस R1 हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, छोटका आर बड़का आर ऐसे भी मान सकते हो। अब देखिए पाई का मान क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 3.14 लेने 13 में, हाँ 3.14 ही कह रहा है निकालने, तो 3.14 माइनस, यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, R2 कितना हम लोग माने, R2 माने हैं 37, तो 37 मीटर और माइनस R1 कितना माने हैं 33, ठीक है मीटर। अब देखिए यहाँ पर R2 कितना माने हैं 37 मीटर और R1 कितना माने हैं 33 मीटर,
ठीक है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ये आ जाएगा 3.14 गुना करेंगे 37 में से 33 घटेगा कितना 4 मीटर हुआ, फिर गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर जोड़ेंगे ये 0, ये कितना 6 1 7 70 मीटर होगा। अब गुना करेंगे 3.14 गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा 4 दूनी यहाँ पर 28 और ये 0 इतना मीटर आ जाएगा, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 3.14 में गुना करेंगे, आज 0 लास्ट में चिपका देंगे, ये आ जाएगा 8 चौके 32 का 2 बाकी कितना हुआ 3 हुआ, 8 यहाँ पर 8 एकम 8 8 3 11 का 1 बाकी, 1 अतिरिक्त 24 1 25, 4 दूनी 8 2 और उसके बाद यहाँ पर 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 2 और ये लास्ट में 0 अगर यहाँ पर चिपका देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा 9, उसके बाद कितना हुआ ये 7 और 8 इतना आया पॉइंट 879.दशमलव, अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर कितना 2 लिख देंगे या 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने में आपको यहाँ पे हो सकता है गलती। यहाँ पे देखिए एक बार क्या करेंगे एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, उसके बीच का जो वृत्त है ये फूलों का क्यारी है, इसका व्यास दिया हुआ कितना, तो ये 66 मीटर दिया हुआ, तो इसका आधा हम लोग कर देंगे तो ये 33 मीटर हो जाएगा होगा, तो ये हुआ। अब ये 4 मीटर दिया हो तो हम लोग एक बार पूरा का हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए यहाँ से, ये सेंटर मान के, उसके बाद एक बीच का मान निकाल दिए क्षेत्रफल, तो बच जाएगा ये रास्ता, यही निकालना है हम लोगों को, तो उसका हम लोग कर दिए। ठीक है, आप R1 R2 कुछ भी मान सकते हो, या त्रिज्या को A1 A2 ऐसे भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही, और त्रिज्या में R1 R2 आप जब तक नहीं मानोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कहोगे आपके ये फूलों का क्यारी है या पथ सहित उसका क्यारी का, यहाँ पर क्यारी लिखाएगा, यहाँ पर व्यास मैंने काट दिया, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। देखिए एक बार में समझ नहीं आ रहा ना, आपको दोबारा रिपीट करके देखना, और उदास नहीं होना है कि मेरे को समझ में नहीं आए, कभी भी उदास नहीं होना है, दोबारा आप रिपीट कर बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 314 मीटर स्क्वायर, बगीचे के केंद्र में घूमने वाले फव्वारे लगाया गया जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी को छिड़काव, क्या फव्वारे पूरे बगीचे को पानी छिड़काव कर सकेगा। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो ये वृत्ताकार है दिया हुआ, तो 300 कितना दिया हुआ 14 मीटर स्क्वायर, और ये जो बीच में मतलब सेंटर मान लीजिए ये बगीचा है और इसके बीच में लगाया हुआ है जो स्प्रिंकल पानी छिड़कने वाला होता है वो लगाया हुआ है, और ये कितना 12 मीटर त्रिज्या, तो मान लेंगे ये 12 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है, पानी छिड़क सकता है। क्या हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को बराबर करेंगे और ये क्षेत्रफल जो दिया हुआ है जो 12 मीटर त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे इससे बड़ा अगर है तो पूरा छिड़काव कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बगीचे का क्षेत्रफल, लिख देंगे क्वेश्चन में बगीचे का क्षेत्रफल दिया है, क्या बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल तो कितना दिया हुआ है, तो 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो अपने चारों ओर क्या 12 मीटर त्रिज्या वाले पानी छिड़काव करता है, तो लिख देंगे फव्वारे जो बगीचे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या वाले, यहाँ पर अपने चारों ओर, तो लिख देंगे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो इसका हम लोग त्रिज्या ऐसे लिख देंगे त्रिज्या, और कितना ये 12 मीटर है, 12 मीटर किसका, तो ये फव्वारे का है, फव्वारे जो है स्प्रिंकल जो है उसका है। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख देंगे स्प्रिंकल का क्षेत्रफल, अरे स्प्रिंकल का क्षेत्रफल, स्प्रिंकल देखिए उसका क्षेत्रफल नहीं मतलब वो कितना और निकाल सकता है क्षेत्रफल, तो लिख देंगे स्प्रिंकल या नहीं तो फव्वारे का क्षेत्रफल जितना स्प्रिंक हो सकता है या फव्वारे हो सकता है। तो देखिए क्या, क्योंकि त्रिज्या ही दिया हुआ और ये वृत्ताकार ही घूमेगा, कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 लेने को कह रहा हूं वहां पे, और 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इतना मीटर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 144 को 3.14 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, उसके बाद 4 एकम 4 1 5, यहाँ पे 4 4 और 1, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 13 3 बाकी 1, 3 एकम 3 1 4 आ जाएगा, 6 6 11 और कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12 12 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद कितना सुना, तो 452.1। ठीक है, देखिए इतना दूर फव्वारे को दे रहा है, कितना बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हो, तो लिखेंगे चूंकि सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, चूंकि
यहाँ पर क्या दिया हुआ, स्प्रिंकल या फवारे, फवारे 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 बगीचे के क्षेत्रफल से, बगीचे के क्षेत्रफल से अधिक दूरी तक फव्वारे कर पा रहा है, फव्वारे कर पा रहा है, फव्वारे मतलब पानी छिड़कना, कर पा रहा है, कर पा रहा है मतलब या उसका क्षेत्रफल से अधिक कर पा रहा है, तो इसलिए हाँ यहाँ क्या लिख दिए मैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः, लिख देंगे अतः फव्वारे जो है बगीचे के क्षेत्रफल से अधिक दूरी तक फव्वारे कर पा रहा है। हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल उसका अधिक है। जो जैसे मान लीजिए ये क्या है, बगीचे है, इसका क्षेत्रफल 314 और जो फव्वारे लगाया गया वो इससे ज्यादा दूर तक, मतलब क्या इसका ज्यादा क्षेत्रफल तक वो फव्वारे कर पा रहा है। पूरा बगीचा तो पट ही मतलब पट जाने का मतलब क्या, पानी आ जाएगा। अब ये देहाती भाषा है, पट यहाँ पर देखिए बगीचे का क्षेत्रफल इतना हुआ, त्रिज्या इतना, फव्वारे का क्षेत्रफल, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना आपका था, ये 14 क्लियर हो गया। क्वेश्चन है बड़ा लेकिन बहुत आसान है। नंबर 15 देखिए, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों का परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति दिया हुआ, तो ये जो अंदर का जो दिया हुआ इतना दिया हुआ और बाह्य का इतना दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, तो हम लोग लिख देंगे अंतः और ये बाह्य हुआ, ये बाह्य हुआ बाह्य, और ये अंदर का हुआ, तो अंदर का हो जाएगा 19 मीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे अंतः वृत्त का त्रिज्या, अंतः वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। तो अंतः वृत्त का त्रिज्या हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों में r है तो r1 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना दिया होगा, तो 19 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है, ये बार मीटर का है बोला जाता है जी। तो ये आया, उसका हम लोग क्या रहे परिधि निकालने, तो लिख देंगे वृत्त का परिधि, अंतः वृत्त का, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 लेना है, हाँ 3.14, क्वेश्चन में जो कहे वही करना है, 3.14। अब गुना कर देंगे, r कितना है तो 19 मीटर, अब गुना करा देंगे। ठीक है, तो कितना 3 दूनी 6 है और 14 दूनी 28, तो और गुना कराएंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 19, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 19 छः के कितना हो जाएगा 56, नहीं 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 ना, यहाँ पर गुना कर देते हैं ना, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और आ जाएगा 6.28 हो जाएगा, गुना 19 मीटर हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 19 छाके कितना होता है, 19 छाके 19 बचे 19 छाके 114 और गुना करेंगे तो 119 पॉइंट गुना कर देना आपको खुद से, इतना मीटर आ जाएगा। तो ये अंतः वृत्त का क्या हो गया, तो ये परिधि हो गया। अब लिखेंगे बाह्य वृत्त का त्रिज्या, जो कि हम लोग क्या मान लेते हैं, तो R2 मान लेते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ देखिए, तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो दिया हुआ है 10 मीटर, ये इसका, तो हम लोग देखिए बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल में से यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, तो ये बच जाएगा, ये ओहो ये तो बाह्य था, ये बाह्य था ना कि अंदर, और ये अंतः है, ये अंतः है, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया ना, मिस्टेक किया, सॉरी भैया। यहाँ देखिए कितना 19 मीटर में से हम लोग 10 मीटर अगर घटा देंगे तो ये कितना, क्योंकि ये 10 दिया हुआ यहाँ, ये टोटल 19 है, ये 10 दिया हुआ, तो इसको घटा देंगे तो बच जाएगा जितना ये उतना ही बचेगा, कितना आया 9 मीटर, ये त्रिज्या R2 आ गया। समझ गए, पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ R1 माने तो यहाँ पे 2 पाई r हो जाएगा। अब वृत्त का अंतः वृत्त का त्रिज्या ऐसे लिख देंगे, अंतः वृत्त का त्रिज्या तो है हो गया। अब हम लोग लिखेंगे परिधि। देखिए इतना क्वेश्चन बताने में हो जाता है कभी कभार गड़बड़, तो आप माफ कर देना। ठीक है, हम भी तो इंसान ही ना। ये देखिए R2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 गुना 3.14, R2 कितना है 9, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, एक यहाँ पर आ जाएगा 9, 19 छक्के कितना होता है, तो होता है 19 छक्के, ये 19 5 3 दूनी 6, सॉरी 19 नहीं 9 छक्के 54 लगभग 56 आ जाएगा ये, क्योंकि ये भी गुना कर लेगा तो 56.52 मीटर आ गया। तो ये आंसर एक ये हुआ, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए वृत्त का त्रिज्या क्वेश्चन में दिया हुआ, सिंपल में दिया हुआ, ये दिया हुआ ये बाह्य का हुआ। ठीक है, बाह्य वृत्त, और उसका हम लोग निकाल दिया परिधि, तो वो R1 मान लिए वैसे हम लोग। अब उसके बाद वृत्त का जो अंतः वृत्त का अंदर का वृत्त, तो बाहर का ये दिया हुआ, उसका त्रिज्या हम लोग निकाल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान है, ज्यादा कोई टफ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया।
16 देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को इतना 252 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। क्या करेंगे 28 मीटर सॉरी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पे लिख देंगे पहिए का त्रिज्या। पहले देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं बता दूंगा आपको, फिर से समझाऊंगा भी समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखेंगे पहिए का त्रिज्या, पहिए का त्रिज्या, पहिए का त्रिज्या दिया हुआ कितना, तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, परिधि निकाल लेंगे, लिख देंगे पहिए का परिधि। पहिए क्योंकि वृत्ताकार है तो पहिए का परिधि कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि जो भी होता है वही कर देंगे 2 पाई आर। 2 का मान यहाँ 2 ही रखेंगे, सॉरी पाई का मान कितना 22/7, तो 22/7 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 22/7। आर कितना दिया हुआ त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, और कटने वाला है तो इसको काट देंगे, ये परिधि हो जाएगा। तो इसका हम लोग परिधि निकाल लिए, तो जो परिधि निकालेंगे वो एक बार की मतलब क्या हुआ, एक बार दूरी तय करने की हो गया। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर गुना करेंगे 4 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 और कितना आ जाएगा 160, कितना 1 मिनट गुना कर लेते हैं, 22 दूनी 44 होता है, 44 को 4 चौक 16, 16 1 17, 100 कितना हुआ 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। 176 को अगर मीटर में, क्योंकि मीटर में क्यों बदलेंगे, तो मीटर में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहा है कि 352 मीटर दूरी तय करना है, तो बाद में उसको पता लगाने के लिए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखेंगे इसको अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.76 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, मतलब 100 से 1 पॉइंट इतना मीटर आ जाएगा, लिख देंगे। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे एक बार घूमने के लिए, घूमने में लगा दूरी, तो कितना दूरी लगेगा, तो लगेगा 1.76 मीटर। तो एक बार के लिए इतना, देखिए यहाँ पर देखिए 1.76 मीटर घूमने में कितना, तो घुमा मतलब घुमा ऐसे लिख दो, घुमा बराबर एक बार में, तो कितना है मीटर, तो एक बार में हुआ, तो एक बार में घुमा इतना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक बार के लिए लगा देंगे, सॉरी नहीं तो इतना मीटर, तो 1 मीटर के लिए क्या करेंगे, तो 1 बटे कितना करेंगे 1.76 क्या करेंगे, तो इतना बार हो जाएगा, ठीक है, इतना बार हो जाएगा 1 मीटर के लिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसलिए, तो कितना दिया हुआ है, तो 300 कितना दिया हुआ है, तो 352 मीटर दिया हुआ, 352 मीटर घूमने के लिए कितना समय लगेगा, तो इससे हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में इतना समय लग रहा है, सॉरी बार घूमेगा, 1 मीटर घूमेगा इतना बार में, तो इतना करेंगे 352 और ये कितना आ जाएगा 2, इतना मीटर मतलब मीटर में इतना बार होगा। यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना होगा, एक पर इतना सुनना, अब देखिए कितना बार में, ये 2 बार में कर जाए 100 200 बार इसका हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए एक पहिए उसका त्रिज्या दिया हो कितना, तो 28 सेंटीमीटर दिया हो, पहिए का परिधि अगर निकाल लेंगे तो ये देखिए ये जैसे पहिया है, पहिया ऐसे बनता है, इसका अगर हम लोग परिधि निकाल लिए तो ये एक बार घूमने का इतना हो गया, मतलब परिधि मतलब इतना से इतना तक, क्योंकि देखिए दूरी परिधि मतलब क्या होता है चारों ओर की, मतलब सभी ओर की लंबाई, 4 ही लंबाई होगा, तो कितना हुआ 166 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो इतना में आ जाएगा, तो एक बार घूमने में इतना मतलब क्या मीटर लग रहा है, तो इतना मीटर में एक बार हुआ, मतलब इसका यही मतलब हुआ, जब 1 मीटर इतना बार में हुआ, घुमा 1 पॉइंट मतलब 1 भागा 1.7 इतना बार हुआ, तो इतना 352 मीटर, 352 से गुना करा देंगे, आ जाएगा, काट खोट के निकाल देंगे, कितना हुआ 200 बार, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्ताकार घड़ी है, जैसे गोल गोल घड़ी जो रहता है, करा मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी समय तय करेगी, मतलब दूरी तय करेगी। तो देखिए एक मान लीजिए हम लोग यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं, वृत्ताकार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये कितना 6 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या होता है घंटा का सुई, एक होता है मिनट का सुई, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो एक इसका कितना दिया हुआ 15 मीटर दिया हुआ, तो ये इसका एक तरह से त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही घूमते 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 कार कितना दूरी तय करेगी, तो इसका अगर हम लोग परिधि निकाल लिए, लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि वृत्ताकार घड़ी में 1 घंटे में मिनट की सुई संपूर्ण वृत्त घूमता है, संपूर्ण
वृत्त घूमता है, मतलब देखिए अगर मान लीजिए वृत्ताकार 1 घंटे, अगर देखिए ये जो मिनट होता है, क्योंकि यहाँ पर जाएगा तो ये मिनट हो जाएगा, बदलेगा धीरे 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 धीरे, ये पूरा दूरी तय कर लेता है। संपूर्ण वृत्त तय करती है, तय करती है। तो लिखेंगे मिनट की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई यही हो जाएगा क्या, त्रिज्या हो जाएगा। कितना है तो 15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, यही हो जाएगा त्रिज्या अपना। ठीक है, इतना बात लिख देंगे। चूंकि देखिए वृत्ताकार जो घड़ी है, वृत्ताकार घड़ी में 1 घंटे में मिनट की सुई संपूर्ण वृत्त तय करती है, संपूर्ण वृत्त घूमती है, लेकिन संपूर्ण वृत्त घूमती है, संपूर्ण वृत्त घूमती है लिख देंगे, घूमती है मतलब उसका कारण की निकालना है, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो लिख देंगे परिधि, तो लिख देंगे उसका परिधि लिख देंगे, परिधि। तो परिधि कितना होता है 2 पाई r होता है। पाई का मान कितना लेना है तो 3.14 ही, 2 गुना 3.14 और r कितना है तो 15 गुना कर लेंगे, तो ये 15 गुना 30 हो जाएगा, और ये इसको गुना करेंगे ना तो 94 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 इतना मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः यहाँ पे एक वृत्ताकार घड़ी सुई, तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में मिनट की सुई की नोक मतलब यही जो तिरछा रहता है, मतलब क्या पैना रहता है, सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो उसी, क्योंकि देखिए यहीं से ना दूरी तय करेगी, तो अगर हम लोग संपूर्ण इसका परिधि निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको समझना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। तो इसी के साथ ये देखिए पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे हम लोग 10.1 एक्सरसाइज में, हर दिन आपको वीडियो मिल जाएगा, कितना 6:30 बजे शाम को मिल जाएगा आपको वीडियो, हर दिन मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग 10.1 बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।